don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और वीडियोस को देखते जा रहे होगे और उसके साथ साथ आप जो आपका सेशन है उस सेशन को एंजॉय भी कर रहे होगे, है ना। आप वीडियोस को कंटिन्यूअली देखते रहिएगा, कंटिन्यूअसली देखिए और साथ साथ जितने भी इडियम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनको तैयार करते चले जाइए, जिससे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो एक रिविजनरी पार्ट है या फिर जो बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं किया उनको कुछ एक नॉलेज मिले कि इडियम्स के किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उनका सेंस क्या हो सकता है बेसिकली, राइट। जहाँ सेंस क्लियर हुआ फिर तो आंसर हिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, करते हैं शुरुआत। अब तक अप्रॉक्सीमेटली हम 155-156 इडियम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में फिर आज कुछ नंबर ऑफ इडियम्स लेके चलेंगे। देखिए, सबसे पहला इडियम प्ले डक एंड ड्रैक्स। प्ले डक एंड ड्रैक्स। प्ले डक एंड ड्रैक्स कहाँ यूज होता है बेटा? प्ले डक एंड ड्रैक्स यूज होता है वहां पर जहां पर आपकी कोई भी मनी है, आपके पास कोई पैसा है, मनी है, आप उसको क्या कर रहे हैं बेटा? वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी आप अपने पैसे को इधर उधर कहीं लगा रहे हैं जिससे कहीं कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसी के लिए यूज किया गया बेटा क्या? प्ले डक एंड ड्रैक्स। नेक्स्ट देखते हैं प्ले सेकंड फिडल। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा इडियम है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, कहाँ यूज होगा बेटा सेकंड फिडल? सेकंड फिडल का यूज वहां करते हैं जहां आप अपने सबऑर्डिनेट का रोल प्ले करने लगते हैं, सही है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आपने कभी देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो एक सीनियर पोजीशन पे है, कभी कभी क्या होता है वो जूनियर पोजीशन की सीट पे बैठ के उसका काम निपटा रहा होता है, राइट, इन द एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। वही चीज है, वही सिचुएशन है और उसी सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है प्ले सेकंड फिडल, यानी टू बी एट सबऑर्डिनेट पोजीशन, है ना। आप सबऑर्डिनेट की जो पोजीशन है उस पर बैठ के काम कर रहे हैं, उसके बारे में काम कर रहे हैं, उसका काम फाइनल कर रहे हैं, दैट इज। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है बेटा? पॉइजन समवन ईयर्स। किसी के कानों में जहर घोलना, है ना, सुना होगा। कानों में क्या घोल देना बेटा? जहर। कानों में जहर घोलना कब आता है? ये इडियम तो सुना होगा आप लोगों ने, कानों में जहर घोल दिया है, यानी कहीं ना कहीं आपने किसी के अगेंस्ट बात की है, तभी तो इसको हम यूज करते हैं। ठीक है भाई, किसी के कानों में जाके तुमने बोल दिया, बोले यार वो बहुत बेकार सा व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है, वो उसकी सोसाइटी में इमेज ऐसी है, भले ही वो अच्छा है, लेकिन आप कानों में जाके उसकी बात डाल रहे हैं और अगले व्यक्ति ने उस पर क्या कर लिया है? बिलीव कर लिया है, राइट। तो जब हम किसी व्यक्ति के अगेंस्ट बोलते हैं तब उसके लिए यूज किया जाता है पॉइजन समवन ईयर्स। किसी के कानों में क्या घोल देना बेटा? जहर घोल देना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, है ना, यानी ट्रबल्ड वाटर्स में क्या डाल देना बेटा? तेल डाल देना, है ना। पानी, ट्रबल्ड वाटर्स मतलब वेव्स हैं, उसके अंदर क्या डालना? ऑयल डाल देना, उसके लिए यूज किया गया। इसको यूज करते हैं बेटा, क्या मीनिंग लेके आता है? टू पैसिफाई द मैटर्स, है ना। मैटर्स के केस में इसको यूज करते हैं। ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या हो गया? मैटर, है ना। और ट्रबल्ड वाटर है तो कहीं ना कहीं परेशानी है और उस परेशानी में भी हम क्या डाल रहे हैं? तेल डाल रहे हैं, सही है ना। तो कहीं ना कहीं उन मैटर्स के साथ में हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी कर रहे हैं जिससे कि मैटर्स कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं आपके कहीं ना कहीं वो क्या होते जा रहे हैं? पैसिफाई होते जा रहे हैं, पैसिफिक सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से कंडीशन आती है क्या? नेक्स्ट प्रॉज एंड कॉन्स। बेटा प्रॉज एंड कॉन्स तो आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। हम पढ़ रहे, हम कोई काम कर रहे तो हम कहते हैं बोले जब भी कोई काम करना है पहले उस काम के प्रॉज एंड कॉन्स को हम एक बार जरूर जांच लें, ठीक है। प्रॉज एंड कॉज मतलब क्या हो गया बेटा? कि जो भी जांचने की बात कर रहा है, मैंने कोई काम किया, मैं स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, स्टडी कर रहा हूं किसके लिए? अपने एनडीए के एग्जाम के लिए, ठीक है। अब मैं एनडीए के प्रॉज एंड कॉन्स जानूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये बेनिफिशियल है या नहीं है, सही है ना। यानी एनडीए के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं उनको एक बार देख लेना, ठीक है। यानी किसी भी चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को एक बार एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है क्या बेटा? प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट पुल वंस लेग्स, है ना, किसी की टांग खींचना, कहते ना ये तो यार टांग खींच रहा है, हमारी टांग खींच रहा है, मतलब हम कहीं ना कहीं उसका क्या बजा रहे हैं बेटा? मजाक बना रहे हैं, ठीक है, या किसी को परेशान कर रहे हैं, है ना। भाई कोई आपके साथ आपका फ्रेंड होता, फ्रेंड सर्किल में आप इस तरीके की बातें करते हो, ठीक है,
फ्रेंड सर्किल में आप कह रहे हो, बोले आ जाओ चलो इसकी टांग खींचते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसको टीज करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसकी मजाक बनाते हैं, ठीक है। तो पुल वंस लेग कहां आता है बेटा, किसी को टीज करने के लिए या मेक फन के लिए। नेक्स्ट कह रहा है बेटा पुट इन कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, कहीं पर मतलब कहते हैं ना ठंडे बस्ते में डाल देना, आपने सुना होगा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ठंडे बस्ते में डाल दिया गया मतलब कि जो भी काम है, जिस काम को आप ठंडे बस्ते में डाल रहे हो, यानी उस काम को आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, बल्कि उस काम को आप एक पेंडेंसी में डाल रहे हो। तो पेंडेंसी के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है, क्या होगा, टू कीप अ वर्क पेंडिंग। सही है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, पुट द कैट अमंग द पिजन्स, है ना, बिल्ली को किसके बीच छोड़ देना, कबूतरों के बीच छोड़ देना, ठीक है। अब बिल्ली को कबूतरों में छोड़ोगे तो क्या होगा, कबूतर क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, सीधी सी बात है। यानी जहां पर कोई भी ट्रबलसम सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो उस परेशानी, उस डिफिकल्ट सिचुएशन, उस ट्रबलसम सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, पुट द कैट अमंग द पिजन्स, ठीक है। क्या कह रहा है, टू से डू समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल टू मेक मैनी वेरी एंग्री, है ना, यानी कुछ ऐसा काम कर देना जिससे कि दूसरे लोगों को क्या हो बेटा, परेशानी हो, उनके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो, एक ट्रबलसम ऑरा क्रिएट हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इडियम क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट इडियम की तरफ मूव किए, कह रहा है क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना भाई, क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर, यहां पर बात कर रहा है किसकी बेटा, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर कहां यूज करते हैं बेटा, हम लोग जनरली कहते हैं क्या कि हम अपने जीवन यापन के लिए बात करते हैं, तब हम यूज कर लेते हैं कि ब्रेड एंड बटर का सवाल है ना, रोटी का सवाल है मेरी का, ठीक है। तो वही चीज है क्या, क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर, अपनी रोटी से क्या कर लेना बेटा, लड़ाई कर लेना, ठीक है। यानी कब होगा, रोटी कहां से मिल रही बेटा, खुद सोचो, रोटी मिलती है किससे बेटा, जॉब से, या इस सीधी सीधी बात कहें अर्निंग्स से, ठीक है। जब मैं, जो मुझे अर्निंग्स दे रहा है, जब मैं उन अर्निंग्स देने वाले अर्निंग्स देने वाले व्यक्ति के साथ ही क्या कर लेता हूं, थोड़े से डिस्प्यूट्स अराइज कर लेता हूं, उसी के लिए यूज किया जाता है क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर। टू फाइट विद द एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयर हु इज प्रोवाइडिंग वंस मींस ऑफ लिविंग, है ना, जो तुम्हें जीवन यापन के लिए सहायता दे रहा है, जो तुम्हें जीवन यापन करा रहा है, तुम्हें दाल रोटी का हिसाब किताब बना रहा है, तुम उसी से क्या कर रहे हो बेटा, उसी से डिस्प्यूट्स अराइज कर रहे हो, तो उसी के लिए यूज किया जाता है क्या, क्वेरल विद वंस ब्रेड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है क्वीर फिश, बड़ा इंपॉर्टेंट सा आइडिया है, कहीं ना कहीं पूछा जाता रहता है, ठीक है। क्वीर फिश कहां आता है बेटा, क्वीर फिश आता है वहां पे जहां पर कोई व्यक्ति कैसा हो, स्ट्रेंज हो, अजनबी हो, जिसे हम जानता ना हो, कोई नया व्यक्ति आ गया जिसे मैंने कभी देखा नहीं, जिससे मैंने कभी बात की नहीं, वो सामने आके खड़ा होकर हेलो बोलता है, हम तुरंत बोल देंगे यू आर लाइक अ क्वीर फिश फॉर मी, है ना, तो मेरे लिए क्या हो, एक स्ट्रेंज व्यक्ति हो, ठीक है। तो स्ट्रेंज व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, है ना, क्वीर फिश। नेक्स्ट, रेन कैट्स एंड डॉग्स, कहीं ना कहीं बार बार पूछा जाता है डिफेंस एग्जाम्स में, चाहे सीपीओ की बात करूं, चाहे मैं, ठीक है ना, एनडीए की बात करूं, एग्जाम इसके आने की पॉसिबिलिटी लगी रहती है, ठीक है। और बाकी वेरियस एग्जाम्स जहां भी इंग्लिश आ रही, वहां पर इस इडियम का बार बार पूछा जाता रहना दिखाई देता है। देखिए, रेन कैट्स एंड डॉग्स कहां आएगा बेटा, रेन कैट एंड डॉग्स, पीछे ध्यान करो, पीछे ध्यान आया, पीछे याद आया होगा, लाइफ कैट एंड डॉग, कैट एंड डॉग लाइफ, कुछ इस तरीके का आइडिया आया था। तो कैट एंड डॉग लाइफ क्या थी, क्वारलसम लाइफ थी, ठीक है। लेकिन यहां क्या हो गया, रेन कैट्स एंड डॉग्स, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इसका मतलब होता है रेनिंग हैवीली, है ना, भारी वर्षा जहां हो रही है, भारी वर्षा जहां हो रही है, तो उसके लिए यूज करते हैं, है ना, रेन वेरी हैवीली, बहुत तेज क्या होना बेटा, वर्षा होना, बारिश होना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है बेटा रेनी डे, ठीक है ना, रेनी डे कहां आएगा, देखिए रेनी डे को यूज किया जाता है जब कभी हम फ्यूचर टाइम की बात करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर टाइम किससे जुड़ा हुआ हो, नीड से जुड़ा हुआ हो, स्पेशली कौन सी नीड, फाइनेंशियल, ठीक है भाई, भविष्य के अंदर मुझे अगर पैसे की नीड है, जिस दिन मेरा जो फाइनेंशियल नीड पूरी होनी है, ठीक है, उसी के लिए टर्म यूज करता हूं, कौन से बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, रेनी डे, ठीक है। मुझे 2 साल बाद 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो वो 2 साल बाद वाली जो वैल्यू है, वही जो दिन है, वही क्या कहलाएगा बेटा, रेनी डे कहलाएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फिर से सिचुएशन आती है, फिर एक इडियम आता है, कहता है रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस कहां पे आएगा, रीड बिटवीन द लाइंस यूज किया गया, खुद सोचो यार, किसके बीच में पढ़ रहे हो, लाइंस के बीच में पढ़ रहे हो। अब लाइंस कोई भी पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे होगे उसको, उस पर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग किस सेंस में, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया बेटा,
अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप जहां भी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, जहां भी कोई भी लाइक पैसेज पढ़ रहे हो, तो उसके लाइंस के हिडन सेंस को समझना होता है। अंडरस्टैंडिंग यही तो है कि आप हिडन सेंस समझ लें। मुझे 4 लाइनें लिख के दी गई, मैं उन 4 लाइनों का सेंस समझ लूं, दैट इज नोन एज व्हाट, रीड बिटवीन द लाइंस। यानी मीनिंग क्या हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छिपे हुए सेंस को समझना, छिपे हुए मीनिंग को समझने के लिए यूज किया जाता है। क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, रीड बिटवीन द लाइंस। थोड़ा इंपॉर्टेंट सा आइडिया में कहीं ना कहीं दिखाई दे ही जाता है। नेक्स्ट, रेड हैंडेड। ठीक है, रेड हैंडेड, रंगे हाथों, कहते हैं ना, बोले ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया। रंगे हाथों कहां पकड़े जाते बेटा, जब कोई हम क्या करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, ठीक है, और क्राइम करते हुए हमें पकड़ लिया जाए, दैट इज व्हाट, रेड हैंडेड। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, एग्जैक्टली व्हाइल कमिटिंग अ क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, हम कुछ गलत कर रहे, कोई क्राइम कर रहे और उस समय पे हमें पकड़ लिया जाए, दैट इज रेड हैंडेड। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिएगा, रेड लेटर डे। कौन सा डे है बेटा, रेड लेटर का डे है। तो रेड लेटर डे कहां आएगा, जल्दी बोलो फटाफट। भाई रेड लेटर डे का यूज किया जाता है ऐसा दिन जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशंस के लिए बेसिकली, है ना, जहां सेलिब्रेशंस की बात होती है, उत्सव की बात होती है, किसी चीज को मनाने की बात होती है, उत्साह के साथ काम करने की बात होती है, वहां पर यूज करते बेटा रेड लेटर डे। क्या हो गया, अ मेमोरेबल, इंपॉर्टेंट और हैप्पी ओकेजन, है ना, एक ऐसा ओकेजन, एक ऐसा दिन, एक ऐसा कोई एक समय जो कि आपके लिए मेमोरेबल हो, जिसे आप याद रखना चाहते हो, जो आपकी यादों में बसा हुआ हो, उसके लिए यूज करते हैं बेटा रेड लेटर डे। नेक्स्ट, राइट हैंड मैन, है ना, भाई आपने देखा होगा क्या, बोले ये व्यक्ति तो उसका राइट हैंड है। राइट हैंड है मतलब उसके लिए कैसा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी जहां पर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ए व्यक्ति है, ए का राइट हैंड कौन है, बी, तो क्यों कहेगा इसको राइट हैंड, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा होगा, तभी तो राइट हैंड कहता है, सीधा हाथ, दायां हाथ है, ये तो सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सपोर्टर जो सबसे ज्यादा सपोर्टर व्यक्ति होगा उसी के लिए कहा जाएगा राइट हैंड मैन। मीनिंग क्या हो गया, वंस मोस्ट सपोर्टर पर्सन। ठीक है, किसी व्यक्ति का वह सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला व्यक्ति कहलाता है राइट हैंड मैन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फिर से एक एग्जांपल के साथ, रॉक द बॉट। ठीक है, रॉक द बॉट, किसको रॉक कर रहे, रॉक का मतलब क्या था, कहते हैं ना रॉक द पार्टी, है ना, पार्टी को क्या कर दिया, हिला दिया है। ऐसे ही रॉक द बोट, बोट को क्या कर दिया, हिला दिया। बोट कैसे बेटा, बोट का खुद सोचो यार, क्या कि बोट किसको कहते हैं हम लोग बच्चे, बोट कहते हैं नाव को। ठीक है, नाव कहां चल रही, पानी में चल रही है ना, नदी में चल रही, समंदर में चल रही, और आप उस नाव को क्या कर रहे, रॉक, हिला रहे हैं उसको। यानी आपकी जो सिचुएशन है, भाई बोट तो नाव पे पानी में ठीक ठाक चल रही, लेकिन आप खड़े होकर उसको हिलाना शुरू कर दिया, यानी आपने वहां क्या क्रिएट की, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो प्रॉब्लम क्रिएट करने के सेंस में कहीं ना कहीं आता है, कहां आएगा, जब कोई भी चीज स्टेबल है, अच्छे से काम कर रही है, लेकिन हम उस सिचुएशन को क्या कर रहे हैं बेटा, डिस्टर्ब कर रहे हैं। नाव आसानी से चल रही थी, हम खड़े हो गए उसको हिलाना शुरू कर दिया, यानी हम उस सिचुएशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उसकी स्टेबल कंडीशन को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है रॉयल रोड। ठीक है ना, रॉयल रोड क्या होगा, रॉयल रोड, रोड का यूज कहां होता है बेटा रोड का यूज कहां करते हैं हम लोग, रोड का यूज करते हैं किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, जैसा हम जानते हैं, राइट। तो रोड भी कैसी है, रॉयल है, शाही है। किसको कहेंगे आपके रोड बड़ी रॉयल है, जो आपको डेस्टिनेशन तक जल्दी ले जाए, बस यही तो आंसर बनेगा। एन ईजी और डायरेक्ट वे टू अचीविंग अ डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, यानी एक ऐसा आसान सा रास्ता जिससे आप एक जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, उस रिजल्ट तक ले जाने वाला एक आसान सा रास्ता। ठीक है, वही कहलाता है क्या बेटा, रॉयल रोड। सही है। नेक्स्ट देखिएगा, रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट कहां यूज किया गया, रूल मतलब रूल से पकड़ लो ना, शासन कर रहे हो यार। ठीक है, शासन करोगे तो सीधी सीधी बात है, डोमिनेट करोगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टू डोमिनेट, है ना, किसी के ऊपर क्या करना, डोमिनेट करना, जैसा हम कहेंगे वैसा ही आप करेंगे, दैट इज रूल द रूस्ट। नेक्स्ट, रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल कहां यूज होता है बेटा, रन ऑफ द मिल यूज होता है एक एवरेज या एक कॉमन सिचुएशन के लिए। ठीक है ना, एक साधारण तौर की कोई सिचुएशन है। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं। ठीक है,
तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं रन ऑफ द मिल। जिन सिचुएशन से हम कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं, ऐसे सिचुएशंस किसी ना किसी के साथ आती ही रहती हैं, तो वहीं यूज़ करेंगे रन ऑफ द मिल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है रन द गनलेट। रन द गनलेट, रन द गनलेट कहाँ यूज होगा बेटा? रन द गनलेट यूज होता है जब कभी आप किसी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को फेस करते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में। कुछ एक्सपीरियंस कैसे होते हैं? कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिनको हमें अपने साथ रखने का मन करता है। ठीक है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए मेरी लाइफ में, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मैंने पिछली लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं, उन सारे एक्सपीरियंस को मैं अपने साथ रख रहा हूँ, वो तो प्लीजेंट हो गए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहां पर कैसे एक्सपीरियंस हो रहे हो? अनप्लीजेंट हो रहे हो। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से कोई चीज़ खराब हो जाती है, तो वो जो नया एक्सपीरियंस हुआ जो अनप्लीजेंट है, दैट इज नोन एज व्हाट? रन द गनलेट। नेक्स्ट, सी आई टू आई, आंखों से आंखों में देखना। सी आई टू आई, आंखों से आंखों में देखना, है ना? कहते हो ना, आंखों में आंखें डाल के बात करो। आंखों में आंखें डाल के क्यों बात करें भैया? कब कर सकते हैं? तब कर सकते हैं जब जो आप बोल रहे हैं वो मैं मान लूं और जो मैं बोल रहा हूं वो आप मान लें। यानी कहना का मतलब कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहे हो बेटा? एग्री हो रहे हो। यानी सी आई टू आई यूज किया जाता है एग्री होने के सेंस में, एक दूसरे से सहमत होने के सेंस में। सही है। नेक्स्ट देखिएगा, सी पिंक एलिफेंट। सी पिंक एलिफेंट यानी कैसा एलिफेंट देख रहे बेटा? गुलाबी। ठीक है, गुलाबी एलिफेंट कभी सोचा है? नहीं ना। हाथी गुलाबी हो सकता है क्या? अभी तक मैंने तो देखा नहीं। ठीक है, अब देखो क्या, अब अगर भाई कोई गुलाबी एलिफेंट दिख रहा, हाँ एक ही तरीके से हो सकता है जब माइंड में क्या हो जाए कुछ। आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी? मुन्ना भाई, है ना? क्या कहता है उसमें? क्या केमिकल लोचा हो गया माइंड में। अगर वो केमिकल लोचा हो गया, हेलुसिनेशन कट कर देना जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला इडियम आता है सी पिंक एलिफेंट। तो पिंक एलिफेंट की अगर बात करूं, भाई पिंक एलिफेंट तो कभी देखा ही नहीं मैंने। ठीक है ना? पिंक एलिफेंट कब हो सकता है? जब माइंड के अंदर क्या हो, थोड़ा सा हम लोग एक केमिकल लोचा वाली बात कर रहे हैं, है ना? कि केमिकल लोचा हो गया हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, हम कोई इंटॉक्सिक कंडीशन में पहुंच जाएं, ठीक है, और हमारा माइंड कुछ अलग ही चीज़ों को क्या करने लगे? इमेजिनेशन करने लगे। ठीक है, तो जो इमेजिनेशन सिचुएशन होती है वहां पर हम इस सिचुएशन को यूज करते हैं। इल्यूजन कंडीशन एक तरीके से आप कह सकते हो, वहां पर यूज किया जाता है। एनी विजुअल, है ना, इल्यूजन अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कहता है सी थ्रू। अगर सी थ्रू की बात करें, सी थ्रू का यूज किया जाता है किसी चीज को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए। कॉम्प्रीहेंड का मतलब, कॉम्प्रीहेंड से ही बना हुआ वर्ड है कॉम्प्रीहेंशन, है ना? किसी चीज को समझने के लिए, किसी चीज पर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक इडियम आता है, सेट वंस हार्ट ऑन। ठीक है ना? सेट वंस हार्ट ऑन यानी हम अपने हृदय को क्या कर लेंगे? सेट कर लेंगे। कब करेंगे बेटा? क्या हमने अपने दिल को बिल्कुल मजबूत कर लिया, दृढ़ कर लिया। क्यों? क्योंकि हम इस काम को करना चाहते हैं, हमें ये काम करना ही करना है, तो उसी के लिए यूज करते हैं सेट वंस हार्ट ऑन। टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग। किसी चीज को पाने के लिए हम अपनी इच्छाएं रखते हैं, हम अपनी इच्छाओं को दृढ़ कर लेते हैं, वहां यूज किया गया बेटा क्या? सेट वंस हार्ट ऑन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम कहता है शोल्डर टू शोल्डर। कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो, है ना? क्या कैसे चल रहे? कंधे से कंधा। कंधे से कंधा मिला के चलने का मतलब क्या हुआ बेटा? कंधे से कंधा मिला के चलने का मतलब हुआ कि हम एक दूसरे के साथ यूनाइटेड, एक एफर्ट्स जो लगा रहे हैं वो कैसे हैं? यूनाइटेड हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर एफर्ट्स लगा रहे हैं, राइट? जैसे कि हम भी बात करें, आप बात करें, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं तो एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा। दैट इज नोन एज व्हाट? शोल्डर टू शोल्डर। मीनिंग क्या हो गया? विद यूनाइटेड एफर्ट्स। एक दूसरे के साथ मिलकर एफर्ट्स लगाने के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, शो व्हाइट फेदर। कैसा पंख दिखाना बेटा? सफेद पंख दिखाना। ठीक है, सफेद पंख दिखाना। सफेद पंख दिखाने का यूज कहां होता है बेटा? सफेद पंख दिखाने का मतलब होता है कि जहां पर कहीं हम सिचुएशन से भाग रहे हैं, सिचुएशन से क्या कर रहे? भाग रहे। और जब भाग रहे तो सीधी सी बात है, किसी सिचुएशन है, कॉवर्ड कंडीशन है, कायरता की बात है, तो जहां हम कोवर्डाइज को शो करते हैं, कायरता को शो करते हैं, वहां पर यूज करते हैं किसका बेटा? शो व्हाइट फेदर का। नेक्स्ट देखिएगा, सिट ऑन द फेंस।
किस पे बैठना, फेंस पे बैठना। फेंस समझते हो, फेंस क्या होती है, बाड़ है ना, जो लगा देते हैं ना दीवारों पर, फेंसेस, ठीक है। अब कहने का मतलब इसको कहाँ यूज करता है कि हम कहाँ बैठे हैं, बाड़ पर बैठे हैं, कांटों पर बैठे हैं, है ना, कांटों पर बैठे हैं, मतलब कि हम बड़े परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें, हम तुम्हारा साथ दें, किसका साथ दें, दैट इज लाइक दैट। तो मीनिंग क्या हो गया, रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, है ना, मैं कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है उसके अंदर किसी की भी साइड लेने से क्या कर देता हूं बेटा, रिफ्यूज कर देता हूं। अगर मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा, मैं एक अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं ले रहा हूं, मेरे दो दोस्त हैं, ठीक है, उन दोनों में लड़ाई हो गई है और दोनों के दोनों मेरे अच्छे बड़े क्लोज हैं, मैं ना इसका साथ दे सकता ना इसका साथ दे सकता, क्या लाएगा क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, सिट ऑन द फेंस। सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम आता है क्या, स्लिप ऑफ द टंग, ठीक है ना, स्लिप ऑफ द टंग, जुबान फिसल जाना। मेरी जबान फिसल गई बस मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मेरी जबान क्या हो गई, फिसल गई, है ना, यानी मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कहने की लेकिन मैंने बोल दिया, दैट इज, उसी के लिए यूज किया गया। मीनिंग क्या हो जाएगा, स्पोकन अनइंटेंशनली। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है स्मेल अ रैट, बड़ा ये इडियम कहीं ना कहीं पूछा जाता रहता है, ठीक है ना, देख के चलिएगा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इडियम भी, ठीक है। स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट कहाँ यूज होता है बेटा, स्मेल अ रैट यूज होता है जहां पर हम किसी सस्पेक्ट को ढूंढ रहे होते हैं, संदिग्धता की बात करते हैं, सस्पिशियस सिचुएशंस की बात करते हैं, ठीक है ना, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग डन, है ना, किसी संदिग्धता की बात कर रहे हैं, क्या जिसने कुछ क्या किया है, थोड़ा गलत किया है, उसको ढूंढ रहे हैं, उसके लिए यूज करते हैं क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, स्मेल अ रैट। नेक्स्ट, अ स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास, है ना भाई, स्नेक इन द ग्रास, ग्रास में कौन है बेटा, स्नेक है, ग्रास में स्नेक दिखाई नहीं देता, यानी स्नेक को क्या मानते हैं, बोले वैसे तो दोस्त है लेकिन मानते क्या है, बोले काट लेगा तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मर जाएगा व्यक्ति, ठीक है, तो दुश्मन की तरह भी ट्रीट करते हैं, यानी वो जो दुश्मन है वो दुश्मन कहाँ बैठा हुआ है, ग्रास में, घास में छिप के बैठा हुआ है, यानी छिपा हुआ है, कहने का मतलब एक हिडन एनिमी है, एक छिपा हुआ शत्रु है। तो स्नेक इन द ग्रास किसके लिए यूज करते हैं बेटा, अ सीक्रेट एनिमी, इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, शेक इन द शूज, है ना, जूतों में क्या होना बेटा, शेक, यानी जूतों में कंपन होना, तो कहाँ यूज होगा भाई, जूतों में कब कांपोगे, कब जूतों को हिलाओगे, तुम खुद सोचो यार, कब होगा ऐसी चीजें, जब कहाँ कोई चीज क्या हो, फियर हो किसी। चलिए देखिए, अभी हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, स्नेक इन द ग्रास, अभी हमने समझा, इसको कैसा समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है, क्या कैसा एनिमी, एक हिडन एनिमी। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए फिर से आता है स्नेक इन सॉरी शेक इन द शूज, ठीक है, जूतों में क्या होना बेटा, कंपन होना, ठीक है, जूतों में कब कंपन होता है बेटा, पैर कांप रहे हैं मेरे, ठीक है, कहाँ यूज करेंगे, जब हमें थोड़ा सा क्या फील हो रहा हो बेटा, फियर फील हो रहा हो, ठीक है ना, ट्रेम्बल विद फियर और अप्रेजन, है ना, यानी जहां पर कहीं हम क्या बात कर रहे हो, डर की बात कर रहे हो, हमें थोड़ी घबराहट हो रही है, हमें थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, वहां पर यूज करते हैं क्या, बोलो जल्दी बोलो फटाफट, शेक इन द शूज। नेक्स्ट फिर से सिचुएशन आती है क्या, शो द ड्रैगन्स टीथ, है ना, यानी हमें क्या देखना है, ड्रैगन के टीथ देखने हैं, ठीक है, कहाँ आएगा बेटा भाई, ड्रैगन के टीथ देखने जा रहे तो अपने लिए ही समस्या पैदा करोगे, ड्रैगन ने पकड़ा, तुमने उसका मुंह खोला दांत देखने के लिए, पता चले उसने तुम्हें ही देख लिया, दैट इज, यानी एक ट्रबलसम सिचुएशन है, ठीक है, टू क्रिएट अ फ्यूचर ट्रबल फॉर योरसेल्फ और अदर्स, जहां कहीं पर हम ट्रबल क्रिएट करते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, वहीं पर यूज किया जाता है शो द ड्रैगन्स टीथ। सही है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक इडियम आता है स्पीक एंड स्पैन, बड़ा प्यारा सा इडियम है ना, पूछा भी गया है एक दो बार कहीं ना किसी एग्जाम में, कहाँ यूज किया जाता है स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन यूज किया जाता है बेटा नीट एंड क्लीन, है ना, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन भी क्या अच्छा लगता है, जो प्रॉपर ऑर्डर में हो, यानी इन ऑर्डर भी इसका सेंस ले सकता है, नीट एंड क्लीन भी इसका सेंस ले सकता है, तो दोनों सेंसेस के लिए यूज करते हैं क्या बेटा, स्पीक एंड स्पैन। नेक्स्ट देखते हैं स्टील अ मार्च, ठीक है ना, यानी स्टील अ मार्च कहां यूज होगा बेटा, स्टील अ मार्च का यूज वहां किया गया जहां कहीं हम कोई एडवांटेज ले रहे, किससे, सीक्रेट मींस से, कोई छिपी हुई बातें हैं, कोई छिपे हुए तथ्य हैं, और उन छिपे हुए तथ्यों का हम बार बार क्या लेते जा रहे हैं बेटा, कहीं एडवांटेज लेते जा रहे हैं, उनका फायदा लेते जा रहे हैं, उसी के लिए यूज किया जाता है क्या, स्पीक सॉरी क्या लिखिए, स्टील अ मार्च। सही है। देखिए
अब क्या है, नेक्स्ट इडियम आता है बेटा स्टील अ मार्च। स्टील अ मार्च का यूज कहां किया गया? स्टील अ मार्च का यूज किया जाता है जब कभी हम कोई एडवांटेज ले रहे हैं, ऑप्टेन कर रहे हैं किसी एडवांटेज को, लेकिन वो एडवांटेज कैसी हो बेटा? सीक्रेट मीन्स से हो, ठीक है, यानी कोई छिपे हुए तथ्य हैं और मैं उन छिपे हुए तथ्यों के आधार पे कहीं कोई एडवांटेज ले रहा हूं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हिडन फैक्ट्स होते हैं और मैं उन हिडन फैक्ट्स का फायदा बहुत आगे तक लेता चला जाता हूं। जहां मैं उन हिडन फैक्ट्स को यूज कर रहा हूं अपने एडवांटेज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, वहां यूज करता है स्टील अ मार्च, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है एट अ स्टोन्स थ्रो। बड़ा आसान सा है यार, ठीक है, बड़ा आसान इडियम है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आसान है, मैं फिर कह रहा हूं आसान है, लेकिन एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो स्टोन्स थ्रो कहां यूज होता है बेटा? वेरी नियर, है ना, पत्थर फेंक के हमारा पास में ही गिर जाएगा, ठीक है। ऐसा ही समझ लो क्या कि पत्थर अगर आप उछालोगे तो कितनी दूर जाएगा? थोड़ी दूर जाएगा, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं पास में ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वेरी नियर, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से सिचुएशन आती है स्वान सॉन्ग, बड़ा इंपॉर्टेंट सा इडियम है स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग कहां आता है बेटा? स्वान सॉन्ग यूज किया गया किसके लिए? जब कोई आर्टिस्ट या कोई ऑथर होता है ना, जैसे राइटर होता है, अगर उनकी डेथ से पहले उन्होंने जो भी लिखा है, ठीक है, दैट इज नोन एज स्वान सॉन्ग, लास्ट सेरेमनी, है ना, या फेयरवेल, ठीक है। स्वान सॉन्ग यूज किया जाता है किसके लिए बेटा? कोई जो इसको ये बेसिकली एक लिटरेचर टर्म है, ठीक है, जो कि लास्ट में यूज की जाती है, भाई अंतिम पलों में जो लिखा गया है, दैट इज स्वान सॉन्ग, सही है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, अ स्नेक इन द शूज। जूतों में क्या है बेटा? सांप है। जूतों में सांप घुस गया तो क्या होगा? सीधा सीधा डर लगेगा ना यार, इन स्टेट ऑफ फियर, ठीक है। जूतों में सांप घुसा हुआ है यानी आप क्या कर रहे हो बेटा? डर रहे हो, है ना। नेक्स्ट, सैलड डेज। सैलड डेज कहा आता है? सैलड डेज कहा जाता है बेटा उन दिनों को जो दिन बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है ना, अच्छे दिनों की बात करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं किसका बेटा? सैलड डेज का, ठीक है। एडोलेंस इसका एक सिनोनिम हो सकता है। शेक अ लेग, भाई पैर क्या कर रहे हो? पैर हिला रहे हो, ठीक है। कहते हैं ना कि पैर क्यों हिला रहे हो? आराम से बैठो, पैर हिला रहे हो, बैठे होते हो ना कहीं शेक अ लेग, पैर हिलाते रहते हो, ठीक है। तो पैर हिलाते रहने का मतलब क्या होता है कि आपको किसी काम को करने की क्या है बेटा? जल्दी है, ठीक है, बहुत जल्दी आप किसी काम को करना चाहते हैं, वहां पर यूज करते हैं किसका बेटा? जल्दी बोलो फटाफट, शेक अ लेग का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एक इडियम आता है, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। भाई पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आता ही रहता है। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर कहां आएगा? जंगल की आग की तरह फैलना। जंगल की आग की तरह फैलने का मतलब क्या? आप धीरे धीरे कोई चीज फैल रही है या क्विकली? भाई जंगल की आग कैसे फैलती है? बहुत तेजी से फैलती है, तो स्प्रेड क्विकली, है ना, तेजी से किसी चीज का फैल जाना। भाई कहते ना क्या कि अच्छाई बहुत 10 कदम चलती है तो बुराई 100 कदम चलती है। तो बुराई के केस में अगर हम बात करें तो बुराई कैसे फैल रही? तेजी से फैल रही, तो उसी चीज का क्या होगा बेटा? स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है ना। कहने का मतलब टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, है ना। बुल को किससे पकड़ लेना बेटा? हॉर्न से पकड़ लेना। मूवी देखी थी कौन सी? बाहुबली, बल्लाल देव क्या कर रहा था कि बुल को किससे पकड़ लेता था? सींगों से सामने से पकड़ लेता था, यानी कहीं ना कहीं उसने ब्रेवली किन चीजों को पकड़ा है बेटा? कोई भी जो डिफिकल्टी है, जो प्रॉब्लम है, जो खतरनाक तरीके से पकड़ रहा है, और बिल्कुल कैसे? बिल्कुल सीधे सीधे, ठीक है ना। यानी अगर हम बोल्डली या ब्रेवली किसी सिचुएशन को फेस करते हैं और डायरेक्टली फेस करते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा? टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है बेटा टॉक बिग। क्या कहता है? टॉक बिग, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है ना। टॉक बिग, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज को हाइपरबोला की सिचुएशन में जा रहे हो, एग्जैगरेट कर रहे हो, है ना। टू बोस्ट और ब्रैग, किसी चीज को क्या कर देना बेटा? एग्जैगरेट कर देना, बहुत हाइप बना देना, उसके लिए यूज किया जाता है क्या? जल्दी बोलो फटाफट, टॉक बिग। नेक्स्ट कहता है टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है ना। टॉक ऑफ द टाउन क्या होगा भाई? टॉक ऑफ द टाउन का मतलब हो गया क्या? टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज, है ना, कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट होना जो हर एक कोई बनना चाहता है, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा? टॉक ऑफ द टाउन। कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी डाल दिया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से सिचुएशन आती है क्या? थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इडियम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन कहां यूज किया जाएगा बेटा? थ्रू थिक एंड थिन का यूज किया जाता है तब जब
कोई अच्छे दिन और बुरे दिन साथ में हो, अच्छी चीजें और बुरी चीजें साथ में हो, वहां यूज करते हैं थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छा भी समय है और बुरा भी समय है। मैं स्टडी कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं तो पढ़ते समय में मेरे सामने बहुत सारे अच्छे दिन भी आए होंगे, बहुत सारे बुरे दिन भी आए होंगे, सब पैरेलली चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी थ्रू थिक एंड थिन। सही है। नेक्स्ट कहता है थ्रो कोल्ड वाटर, किसी पे ठंडा पानी डाल देना, है ना, ठंडा पानी डाल देना। ठंडा पानी डाल देना कहां आता है बेटा? ठंडा पानी डाल देना आता है कहां पर? जब हम किसी चीज को क्या करते हैं बेटा? क्रिटिसाइज करते हैं, किसी के ऊपर कटाक्ष करता है। मैंने कुछ कहा, तुमने आगे से क्रिटिसाइज कर दिया, मैं तुरंत बोल दूंगा, बोले यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और तुम मेरी मेहनत के ऊपर क्या डाल रहे हो? ठंडा पानी डाल रहे हो। ठीक है ना, दैट इज, यानी जब हम किसी को क्रिटिसाइज करें, ठीक है ना, या फिर स्टॉप समवन फॉर डूइंग समथिंग दैट ही इज एंथुसियास्टिक अबाउट। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति भाई कोई अपनी इच्छा से काम कर रहा है, उत्साह से काम कर रहा है, एंथुसियाज्म के साथ काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको रोक देते हैं। ठीक है, बड़ी उम्मीदों के साथ उसने कोई काम किया, आप काम करने की तैयारी में आप गए, बोले नहीं यही नहीं करना है, बाकी तुम कुछ भी करते रहो, यानी तुमने उसको क्या कर दिया? उसके ऊपर क्या डाल दिया बेटा? ठंडा पानी डाल दिया। नेक्स्ट, थ्रो डाउन द गनलेट। थ्रो डाउन द गनलेट कहां आता है बेटा? थ्रो डाउन द गनलेट आता है जब किसी चीज को हम क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं। ठीक है, चैलेंज करने का मतलब हम सामने वाले व्यक्ति से कह देते हैं, बोले अच्छा करके दिखाओ, हमने उसको चैलेंज कर दिया, दैट इज थ्रो डाउन द गनलेट। ठीक है, यानी हम किसी को क्या कर रहे हैं बेटा? चैलेंज कर रहे हैं। बोले जब हम किसी को चुनौती देते हैं उसके लिए यूज करता है। नेक्स्ट, टर्न अ डीफ ईयर टू, कानों को क्या कर देना बेटा? बहरा कर लेना। ठीक है, कानों को बहरा करना मतलब हम आपसे बहुत कुछ कहते हैं, आप भी क्या करते हो? यही तो करते हो, टर्न अ डीफ ईयर टू, यानी आप अपने कानों पे जोर ही नहीं डालते हो, आप इग्नोर कर देते हो, है ना, आप उसकी तरफ कोई अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, तो उसी के लिए यूज किया जाता है क्या बेटा? टर्न अ डीफ ईयर टू, यानी नॉट टू पे अटेंशन टू, या दूसरा कह सकते हो टू इग्नोर समथिंग और समवन। सही है ना, यानी इग्नोरेंस के केस में इसको कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक इडियम आता है, टर्न ओवर ए न्यू लीफ, है ना, यानी एक नया पत्ता खोल देना। यानी नया पत्ता खोलना, यानी कब आएगा बेटा न्यू लीफ? कब खोलते हो नए पत्ते? जब तुम्हें उम्मीद होती है कैसा होने की बेटा? अच्छा होने के लिए। ठीक है, आप अच्छा होने के लिए कोई नया काम कर रहे होते हो, ठीक है, कोई एक नई चीज सामने लेके आते हो, कोई नई एक टेक्निक सामने लेके आते हो, उसके लिए यूज किया जाता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, फिर देखिएगा, टर्न द कॉर्नर। ठीक है ना, टर्न द कॉर्नर, कोना बदल लो भैया, कि अब इधर नहीं जाना है, किधर जाना है? इधर जाना है, यानी आपने जो क्रिटिकल पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट से आप होके गुजर रहे हो, भाई इस कोने से होके जाऊंगा और इधर जाऊंगा, ठीक है, जाना मुझे इधर है, उधर नहीं जाऊंगा, जाऊंगा इधर, लेकिन रास्ता ही यहीं से होके जा रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? टर्न द कॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट, टू लीव समवन इन द लर्च। ठीक है, टू लीव समवन इन द लर्च, किसी को अकेलेपन में छोड़ देने के लिए आता है, किसी को अकेला छोड़ देने के लिए आता है, व्यक्ति परेशान है, ठीक है, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया? तन्हाइयों में छोड़ दिया, अकेले में छोड़ दिया, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, क्या बेटा? टू लीव समवन इन द लर्च, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, उसकी जो परेशानियां हैं, आप परेशानियों में उसका साथ नहीं दे रहे हो, बल्कि उस परेशानियों में अकेला छोड़ के आगे जा रहे हो। नेक्स्ट देखिएगा, टू किक ऑफ अ रॉ, है ना, टू किक ऑफ अ रॉ। टू किक ऑफ अ रो कहां आता है बेटा? टू किक ऑफ अ रो तब यूज किया गया जब कोई आप क्या रेज कर दें? एक डिस्प्यूट रेज कर दें। डिस्प्यूट रेज करने का मतलब आप कोई एक मुद्दा रेज कर दें, कोई आपस में एक कहना चाहिए मनमुटाव एक रेज कर लें, उसके लिए यूज किया जाता है टू किक ऑफ अ रो। आगे बात समझ में? देखो, कंटिन्यूसली आप लोगों के सामने मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की आप लोगों के सामने एक वीडियोस लेके आता जा रहा हूँ, है ना, और उन इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है ना, तो आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, थैंक्स टू यू ऑल। दूसरा कि जितना भी अब आप तैयार करते जाएं उसको रिवाइज ज़रूर करते चले जाइएगा, बिकॉज एग्ज़ाम बिल्कुल, अब एक तरीके से कह दें कि एग्ज़ाम बिल्कुल सामने है, हम लोगों के पास में अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए, मेहनत करिए, और जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जो हम रिवीजन करते जा रहे हैं, उस पर एक अच्छे से फोकस रखें, जिससे कि अल्टीमेटली
एग्ज़ाम के टाइम पे हमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये तो रही आपके काम की बात। दूसरा आपके काम की बात जो हम टॉपिक्स लेके चल रहे थे, अब उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अब तक अप्रॉक्सीमेटली 200 ईडियम्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं। अपनी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, कुछ एक ईडियम्स से फिर शुरुआत करते हैं। आज भी इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ सारे ईडियम्स रखने वाला हूँ, तो जितना हो सके रिवाइज करिए, जितना हो सके उनको पढ़िए, ठीक है। जितना पढ़ते जाएंगे उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे, सही है। चले करते हैं स्टार्ट। आते हैं 209, पहला ईडियम आता है हमारे सामने निकल के, जिसको कहा गया टर्न अ ब्लाइंड आई। क्या कहा गया बेटा? टर्न अ ब्लाइंड आई, है ना। आंख को कैसा कर लेना? अंधा कर लेना, ठीक है। आंख बंद कर लेने के लिए आता है, आंख मूंद लेने के लिए आता है। भाई आंख बंद कर लेना, आंख मूंद लेना मतलब क्या हुआ बेटा? कि हम किसी को देख के क्या कर रहे हैं? अनदेखा कर रहे हैं, सही है ना। भाई आपने किसी को देखा, आपने मुझे देखा, क्लास में देखा आपने मुझे पढ़ाते हुए, और आपने कहा बोले यार छोड़ो ये तो पढ़ाते ही रहते हैं, सर हैं सामने आते रहते हैं, रोज आते हैं, रोज क्या देखना, मैं इनको इग्नोर कर देता हूँ, अनदेखा कर देता हूँ। दैट इज क्या? उसी के लिए ईडियम आया टर्न अ ब्लाइंड आई टू इग्नोर इंटेंशनली, यानी इंटेंशनली जानबूझ के मैं किसी को क्या कर रहा हूँ बेटा? इग्नोर कर रहा हूँ, सही है। नेक्स्ट वन, टेक वन टू द टास्क। टेक वन टू द टास्क कहाँ आता है? टेक वन टू द टास्क ईडियम का यूज किया गया जब हम किसी व्यक्ति को या किसी अपने रिलेटिव को या किसी जानकार को, अपने दोस्त को, किसी को भी जब हम स्कोल्ड करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं, उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है क्या ईडियम बेटा? टेक वन टू टास्क, सही है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर यानी कान क्या कर लेना? बहरा कर लेना, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं मैं सुन नहीं रहा हूं बात को, मैं यहाँ खड़ा होकर इतना समझा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे उसको समझें और कुछ बच्चे उसको कहें बोले यार छोड़ो, सर तो बोलते ही रहता है, ठीक है। करेंगे हम अपने ही मकसद से, यानी अपने ही मतलब से, जो हमें अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। यानी हम सर की बात को क्या कर रहे हैं बेटा? इग्नोर कर रहे हैं। हम सर की बात पर अपने कान को क्या कर लेते हैं? बहरा कर लेते हैं, उसी के लिए यूज किया गया। यानी टर्न अ डीफ ईयर हो, टर्न अ ब्लाइंड आई हो, दोनों का मतलब क्या आता है बेटा? इग्नोर करना, किसी चीज को क्या कर देना? डिसरिगार्ड कर देना, किसी चीज का सम्मान ना करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अंडर द नोज ऑफ। अंडर द नोज ऑफ मतलब कहते ना कि नाक के नीचे काम हो गया, समझ रहे हो? नाक के नीचे काम होने का मतलब, ठीक है, किसी की नाक के नीचे से हमने ये काम कर दिया, यानी हम किसी के सामने थे फिर भी हम ऐसा कुछ काम करके चले गए, ठीक है। हमने कोई काम करना था, कोई हमें मना कर रहा था, हमने फिर भी कर दिया, और हम फिर खड़े होकर कहते हैं देखा सर आप कह रहे थे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने आपकी नाक के नीचे से ही हमने ऐसा काम कर दिया। आई बात समझ में? दैट इज, तो वहीं यूज किया जाता है क्या बेटा? अंडर द नोज ऑफ। मीनिंग क्या हो जाएगा? राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, ठीक किसी के सामने, है ना। जो भाई किसी के भी सामने, जिसके सामने नहीं करना है उसके सामने भी आपने कोई काम कर दिया। पढ़ रहे हो आप, है ना, नहीं पढ़ेंगे सर, हमने कहा पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे, हम खूब कहते रहे, हम खड़े रहे, ठीक है, चलो ठीक है, अब मेरे सामने बैठ के ही पढ़ो, लेकिन आपने बुक खोली और बस देखते रहे उसको, पढ़ा नहीं। और बाकी जब मैंने कहा पढ़े, बोला देखा सर आप ही की नाक के नीचे थे, लेकिन हमने कोई पढ़ाई नहीं की, ठीक है। दैट इज अंडर द थंब ऑफ, किसी के अंगूठे के नीचे होना। अंगूठे के नीचे मतलब, अंगूठे के नीचे होना कब कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के क्या हो? पूरा कंट्रोल में होता है, ठीक है। यानी जब हम किसी के कंट्रोल में होते हैं, किसी के कंप्लीटली इन्फ्लुएंस में होते हैं, तब यूज करते हैं किसका बेटा? अंडर द थंब ऑफ, है ना। इन्फ्लुएंशियल होकर काम करना, किसी के निशान पे काम करना, किसी के कंट्रोल में काम करना, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया है अपहिल टास्क। अपहिल टास्क किसके लिए आता है बेटा? अपहिल टास्क यानी अपहिल, हिल से लगाओ ऊंचाई, है ना, ऊंचाई का टास्क, यानी जो ऊंचा, बड़ा ऊंचा टास्क है, बड़ा टास्क होता है कोई, तो कैसा होता है? डिफिकल्ट होता है। यानी अपहिल टास्क यूज किया जाता है किसके लिए बेटा? डिफिकल्टी के लिए, डिफिकल्ट लेवल के लिए, जो कोई काम बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अप्स एंड डाउन्स, है ना। अप्स एंड डाउन्स कहाँ आता है बेटा? अप्स एंड डाउन्स आपने सुना होगा क्या, कि एवरी लाइफ हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स, है ना। हर एक जीवन के अपने अप एंड डाउन्स होते हैं। अप एंड डाउन्स का मतलब गुड एंड बैड टाइम्स, है ना। जहां भी कहीं पर हम अच्छे और बुरे दिनों की बात करते हैं,
तो उसके लिए यूज करते हैं किसका बेटा, अप एंड डाउन का, ठीक है। गुड फॉर्चून और बैड फॉर्चून कुछ भी कहिए इस तरीके से, ठीक है ना। यानी कहीं पर जो चीजें अच्छी हैं वो भी सा हों और जो चीजें कैसी हों बेटा, नेगेटिव हों वो भी हों, तब हम यूज करते हैं किसका, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव जिसको हम कहते हैं कि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अगला कहा गया उटोपियन स्कीम, है ना। उटोपियन स्कीम के नाम से आ जाता है, उटोपियन आइडिया के नाम से आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा आइडियम है ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। तो उटोपियन आइडिया क्या होगा बेटा, उटोपियन आइडिया या उटोपियन स्कीम कहा जाता है जो चीज़ें कैसी हों, इमेजिनरी होती हैं, थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल होती हैं, थोड़ी सी जिनको हम कर नहीं सकते, है ना, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन हम फिर भी उन स्कीम्स को बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वही कहलाते हैं कौन से आइडियाज, उटोपियन आइडियाज, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, विजनरी स्कीम थ्रू इम्प्रैक्टिकल, है ना। विजनरी स्कीम है, बस इम्प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकलिटी में वो चीज़ संभव नहीं है, केवल हमने एक स्कीम बना ली है, हमने एक योजना बना ली है और हमने ख्याली पुलाव पका लिए हैं कि ऐसा कुछ होगा तो ऐसा कुछ आंसर आएगा, जबकि चीज़ें पॉसिबल ना हो। सही है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से सिचुएशन आती है, नेक्स्ट इडियम आता है बेटा वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट कहाँ आएगा, वेट ब्लैंकेट देखिए समझिएगा, वेट का मतलब क्या होता है बेटा, गीला, ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, कंबल, कंबल कैसा है बेटा, वेट है, गीला है ना। आप क्या गीला कंबल ओढ़ के सो सकते हो, नहीं सो सकते ना यार। क्यों नहीं सो सकते, क्योंकि वो सिचुएशन कैसी थी भाई, जो कंबल में आपको एंजॉयमेंट आ रहा है, ठीक है, आप उसके अंदर जो एंजॉय कर रहे हो, आप सर्दियों में कंबल में सो रहे हो, एंजॉय है, आपको आराम मिल रहा है, कंफर्टेबिलिटी है, लेकिन आप उस कंफर्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं बेटा, स्पॉइल कर देते हैं। जब किसी के एंजॉयमेंट को, किसी की कंफर्टेबिलिटी को स्पॉइल करना होता है तो उसके लिए इडियम यूज किया जाता है क्या बेटा, वेट ब्लैंकेट। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, फिर कह रहा है क्या, व्हाइट एलिफेंट, है ना। वेट ब्लैंकेट थोड़ा ध्यान रखिएगा, इडियम कई बार पूछा गया है इधर अदर के एग्जाम्स में, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट भी ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो पता होना चाहिए। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट किसको कहा गया व्हाइट एलिफेंट कहा गया जो भी चीजें एक्सपेंसिव हो, कैसी हो बेटा, एक्सपेंसिव, कॉस्टली हैं, महंगी हैं, लेकिन उनका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब कोई यूज नहीं है, खामखा मैं पैसा वेस्ट करके किसी चीज को परचेज कर रहा हूं, ठीक है, महंगी चीज परचेज की, लेकिन उसका मेरे लिए कोई यूज नहीं होना है, तो वही कहलाएगा क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, व्हाइट एलिफेंट, ठीक है। नेक्स्ट कहता है वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, भैया ये भी पूछा गया इडियम है, ठीक है। तो इसको भी जरा देख लीजिए, आसान सा इडियम है वैसे तो, कि भेड़िए की खाल में, सॉरी भेड़ की खाल में कौन, भेड़िया, है ना। भेड़ की खाल में भेड़िया, क्या करेगा बच्चा, ठीक है, आप खुद सोचिए, भेड़ की खाल में भेड़िया है, भेड़िया कैसा होता है बेटा, हार्मफुल होता है, ठीक है, लेकिन भाई वो तो हार्मफुल है ना, लेकिन भेड़ की खाल में है तो कैसा लग रहा है, हार्मलेस लग रहा है। यानी जब कोई चीज कैसी दिखाई दे कि ये मेरे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो हार्मफुल हो, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब आपने सुना है टिट फॉर टैट, है ना, टिट फॉर टैट सुना होगा, जैसे को तैसा, तो वैसा ही कुछ सेंस इसका भी निकल के आता है, वर्ड फॉर वर्ड, यानी जैसे जो कैसे हो, एक्जैक्टली द सेम वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, जो वर्ड्स बिल्कुल कैसे हैं, सेम है है ना, उनका मीनिंग सेम आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इडियम आता है बेटा, क्या कहा गया वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली एक फ्रेज है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, सही है ना। वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन मतलब जो कैसे बोला, जो क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है, यानी कैसा कम्युनिकेशन है बेटा, ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो कि हम दोस्तों से बात करते हैं, जो कि हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी को पास ऑन कर रहे हैं, वही कहलाता है वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है ह्यूमन सर्विसेज, बच्चे थोड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है, थोड़ा फोकस करके रखिएगा। ह्यूमन सर्विसेज किसके लिए आता है, एक्सीलेंट सर्विसेज के लिए आता है, बड़ी अच्छी सर्विसेज के लिए आता है। एक्सीलेंट समझते हो, है ना, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, दैट इज नोन एज ह्यूमन सर्विसेज, ठीक है, यानी एक्सीलेंट वर्क, बहुत अच्छा काम कोई कर रहा है तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है ह्यूमन सर्विसेज। नेक्स्ट देखिएगा, मेकअप वंस माइंड, अपना माइंड बना लो, है ना, हम कहते तो हैं क्या, मेकअप योर माइंड, अपने माइंड को आप एस्टैब्लिश कर लीजिए, अपने माइंड को बना लीजिए कि अब हमें यह काम करना है। मेकअप योर माइंड फॉर योर एग्जाम, यानी अपने एग्जाम के लिए अपने माइंड को तैयार कर लीजिए, यानी अब आप क्या कर लीजिए बेटा, डिसाइड कर लीजिए कि अब आपको एग्जाम देना है कुछ ही दिन के अंदर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट
कहता है च्यू द कड, ठीक है ना। च्यू द कड कहाँ आता है बेटा? च्यू द कड का मतलब यूज किया गया, क्या च्यू का यूज मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को च्यू का मतलब क्या होता है बेटे? चबाना, ठीक है। कड का मतलब क्या होता है? कड का मतलब होता है, किसके लिए आता है बेटा? जुगाली करने के लिए आता है। किसके लिए आता है? जुगाली करने के लिए, है ना। जब हम कोई चीज क्या किस भाई जुगाली करना या क्या ये जो काम टर्म होता है जुगाली करना, ये कहाँ यूज? भाई बैठे हो काम यही कर रहे हो, यानी जब हम किसी चीज के बारे में भाई बैठे ही तो हैं, बैठे बैठे किसी चीज के बारे में हम सोचे जा रहे हैं, उसी चीज को सोचे जा रहे हैं। कोई भी पॉइंट आया, कोई भी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मैं उसको बैठा बैठा बार 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 सोचे जा रहा हूं। उसके लिए यूज किया जाता है क्या बेटा? च्यू द कड, पॉन्डर ओवर समथिंग। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से सिचुएशन बनती है। नेक्स्ट इडियम क्या कहता है? हार्ड एंड फास्ट रूल्स। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हार्ड एंड फास्ट रूल्स। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तब उस समय पर कहा जाता है कि यहाँ के रूल्स बड़े हार्ड एंड फास्ट हैं, हार्ड एंड फास्ट। या ट्रैफिक पुलिस वाले जो हमारे पुलिसमैन हैं जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, उनके लिए उनके जो रूल्स हैं ट्रैफिक को फॉलो कराने के लिए, वो कैसे हैं बेटा? हार्ड एंड फास्ट हैं। यानी वो रूल्स कैसे हैं? स्ट्रिक्ट हैं। यानी जहां भी हम स्ट्रिक्ट रूल्स की बात करते हैं वहीं पर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं किसकी बेटा? हार्ड एंड फास्ट की, राइट। नेक्स्ट दिया गया रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल थोड़ा सा देख के जाइएगा इडियम, है ना। कुछ कह सकते हैं कि अच्छा इडियम में से एक है। रैंक एंड फाइल किसके लिए यूज किया गया है बेटा? इसको यूज किया जाता है ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, साधारण लोगों के लिए यूज किया गया, ठीक है भाई। जहां पर हम ऑर्डिनरी पर्सन की बात कर रहे हैं, कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं रैंक एंड फाइल। सही है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से आता है अंडर दिस थंब, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था अंडर इज थंब, है ना। वहां पर क्या था? इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने साथ साथ कहा था कि जहां पर भी हम कंट्रोल की भी बात करते हैं, किसी के कंट्रोल में भी काम करते हैं, तो वहां भी यूज करते हैं किसका बेटा? अंडर द थंब का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। इंपॉर्टेंट इडियम है थोड़ा सा, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स कहां आता है? कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स वहां आता है बच्चे जहां पर हमारे पास सक्सेसफुल तो हैं हम, लेकिन हम सक्सेस की भी एक ऐसी ऊंचाई पर हों जिसको टच करना बड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। यानी एक व्यक्ति जो कि हाईली सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा सफलता के कदम चढ़ चुका है, तो उसके लिए यूज किया जाएगा कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। यानी आपको नेल को हिट करना है किस पे बेटा? हेड पे। कहां यूज करोगे बच्चे? इसको वहां यूज करते हैं जहां पर हम एग्जैक्ट थिंग्स की बात करते हैं, बोले यही काम होना चाहिए, ठीक है। अभी इस काम से हमें नहीं बच के जाना है, हम कह रहे हैं, ठीक है। या हम कोई एक बिल्कुल फीजेबल टास्क कर रहे हैं, बिल्कुल एक एग्जैक्ट टास्क कर रहे हैं अपनी सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी सफलता के लिए, ठीक है। हम कोई एक एग्जैक्ट टास्क कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमें रिक्वायर्ड है वही काम कर रहे हैं, उसी के लिए यूज किया जाता है हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट कहता है बेटा क्या? फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक कहां यूज किया गया बेटा? फेस द म्यूजिक यूज किया जाता है वहां पे जहां पर भाई खुद सोचो ना यार, यहीं पर देखो क्या म्यूजिक को क्या करना है? फेस करना है, ठीक है। जो म्यूजिक चल रहा है उसी को मैं फेस कर रहा हूं, यानी जो भी चीजें हो रही मैं उन्हीं को कंटिन्यूअसली फेस करता चला जा रहा हूं। बात समझ में आ रही? यानी जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो भी परिणाम हैं, मैं उन परिणामों को फेस कर रहा हूं। वो परिणाम चाहे तो कैसे हो? पॉजिटिव हो, चाहे कैसे हो बेटा? नेगेटिव हो, राइट। जो भी किया है उसी को फेस करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है बेटा हैव अ बिग माउथ, है ना। कैसा माउथ होना? बड़ा माउथ होना। कहां यूज किया जाता है बेटा? टू गॉसिप मोर और टेल्स द सीक्रेट, है ना। कहते हैं ना क्या पेट में बात नहीं पचती है किसी व्यक्ति के, जो मन में आ गया, जो पेट में है वो बाहर बोल देता है, जो उसने सुना उसने बाहर बोल दिया, ठीक है। यानी उसी के लिए यूज किया जाता है क्या? बोलो जल्दी फटाफट। हैव अ बिग माउथ, है ना। मुंह बड़ा है, यानी मेरे मुंह में जो आया, जो भी मेरे मन में आया, मैं उसी बात को क्या कर देता हूं? आगे एक्सप्रेस कर देता हूं। वो चाहे सीक्रेट हो, वो चाहे नॉर्मल हो, मैं उसको आगे एक्सप्रेस कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड, है ना। ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड कहाँ यूज होता है? ओल्ड फ्लेम्स मतलब क्या हो गया? जो पुरानी क्या है ज्वालाएं हैं, फ्लेम्स हैं, लपटें हैं, बड़ी मुश्किल से मरती हैं।
ठीक है, पुरानी लपटें बड़ी मुश्किल से दबती हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब लपटें, फ्लेम्स है ना, आग की जो लपटें हैं, ठीक है, उनके मतलब क्या हुआ कि पुराने जो भी मैंने काम किए, जो भी पुरानी चीजें हुई, उनको बड़ी मुश्किल से खत्म किया जा सकता है, यानी डिफिकल्ट टू फॉरगेट द ओल्ड थिंग्स, है ना, पुरानी चीजें जो हैं उनको भूलना बड़ा मुश्किल है। पुरानी चीजों को भूलना मुश्किल जहां होता है, वहीं पर इस इडियम को यूज किया गया, दैट इज नोन एज व्हाट, ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड। सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए क्या कि मैंने इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ अराउंड 20 to 30 इडियम्स डिस्कस किए, ठीक है, तो थोड़ा सा इन इडियम्स को रिवाइज करिएगा, बाकी मेहनत करते रहिए, और फिर आगे की तरफ अगली वीडियो में हम अनदर इडियम्स को आप लोगों के साथ रखेंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.